को बाहर निकलने कह रहे हैं और आप देख सकते हैं इस पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है और पुलिस के अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप मकान को खाली करिए और इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जो बुलडोजर का दस्ता है वो अभी यहाँ पर पहुंचने वाला है थोड़ी देर में, लेकिन वो मजदूर हम आपको दिखाएंगे, वो मजदूर यहाँ पर पहुंच गए हैं जिनके हाथों में तमाम बेलचे हैं और तमाम गैती है और तमाम अन्य सामान है, जिससे इस मकान में अगर कोई सामान है तो पहले ये मजदूर उस सामानों को खाली करेंगे, उसके बाद इनके हाथों में जो ये हथौड़े हैं, जो बेलचे हैं, उनके जरिए यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो यानी आज बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई आज अंजाम दी जा रही है। इसके लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच चुकी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ये कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से ये कहा गया था कि उमेश पाल हत्याकांड किया गया, बेखौफ होकर बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में न केवल फायरिंग की बल्कि दहशत फैलाने के लिए बमबाजी की, तभी योगी सरकार ने संकेत दे दिए थे कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी ऐसी कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करती हो, और आज उसी का नतीजा है कि ये कार्रवाई। और हम गेट पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर डीसीपी गंगानगर अभिषेक अग्रवाल जो लोग इस मकान में हैं उनको ये चेतावनी दे रहे हैं और ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग यहाँ से मकान खाली करिए और मकान खाली कर जाइए, क्योंकि इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है और डेमोलिशन का ऑर्डर भी इसका पास हो चुका है और पीडीए की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो इस तरह से ये कार्रवाई यहाँ पर होनी है। तो यहाँ पर भाई साहब आप यहाँ पर हैं, ये किसका मकान है, क्या जानकारी है आपका? पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी हैं जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। ये किसका मकान है जिसमें कार्रवाई होनी है? सर ये किसके नाम है ये नहीं पता हमें। आप पड़ोसी हैं, आपको पता नहीं किसके? नहीं सर, हमारा उधर है। आपका उधर? यहाँ पर कौन रहता था? उनके सांसद जी का परिवार, सांसद जी का परिवार रहता था जी। कब से सांसद जी का परिवार फरार है यहाँ से? सर वो मुझे नहीं पता है सर। आपने ये बताइए कि आप यहाँ पर हैं, ये बताइए कि ये दोनों मकान एक ही है या आपका अलग मकान? ये हमारा अलग है। हमारे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, ये हम लोग का अलग है। ये लोग तो अभी आए हैं ना। जो बगल का मकान है जिसके खिलाफ कार्रवाई, यहाँ पर कौन रहता था, किसका परिवार रहता था? अब ये पड़ोसी थे हमारे, वो कहीं चले गए, लखनऊ में वो लोग शायद शिफ्ट हो गए हैं। सांसद जी का परिवार रहता था यहाँ? पहले तो नहीं रहता था लेकिन अभी कुछ दिनों से है। हाँ। अब कितने दिन से यहाँ से गायब है, ताला बंद है? बस अभी 2 ही दिन हुआ है। हाँ। जी जी जी, उसके बाद तो ये आपका मकान अलग है, वो हिस्सा अलग है? वो अलग है, मेरा ये अलग है। उसमें भी 2 हिस्से हैं, बीच का ही उनका है, उधर वाला भी दूसरे का है। दूसरे का है। तो निश्चित तौर पर एक जानकारी आई है जो पड़ोसियों से निकलकर जानकारी आ रही है कि ये मकान जो है, इस मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था, लेकिन इस मकान में भी 2 हिस्से हैं और इसके साथ ही साथ ये मकान जो है वो दूसरे का है और इसका साफ साफ सब ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये मकान दूसरा है और यहाँ पर ये डिवाइड कर सकते हैं। पड़ोसियों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। ये बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद यहाँ से अतीक अहमद का परिवार चला गया है, यहाँ पर ताला बंद है और इसके बाद उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और ये खालिद जफर का मकान है। जब अतीक अहमद के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई उसके बाद यहाँ पर अतीक अहमद का परिवार शरण लिए हुए था, यहीं पर अतीक अहमद का परिवार रहता था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रही थी, लेकिन अब उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता परवीन भी यहाँ से फरार हैं और इसके साथ साथ 2 बच्चों को पुलिस ने डिटेन किया था। उनकी क्या जानकारी है अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 सबसे पहले इस मौके पर पहुंचा है जहां पर आज बुलडोजर की कार्रवाई होनी है और इस मकान को हम दिखा रहे हैं कि जो आलीशान करीब 2 मंजिला मकान है, 200 वर्ग मीटर इसका एरिया बताया जा रहा है। 2.5 से 3 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है और ये गली में है, चकिया के उसी गली में है और इसके सामने ही अतीक अहमद की ससुराल है। आप देख सकते हैं ये ससुराल का मकान है, लेकिन खौफ इतना है, योगी सरकार का खौफ इतना है कि यहाँ पर भी ताला बंद है और यहाँ से भी लोग फरार हैं। यानी कि आज ये कार्रवाई होनी थी, इस बारे में सबको पता था और इसी वजह से यहाँ पर भी कोई नहीं है और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिस की फोर्स यहाँ पर है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई और ये मजदूर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ पर लाउड हिलर भी मंगाए गए हैं और इसके बाद यहाँ पर ये कार्रवाई कुछ ही क्षणों में देखने को मिलेगी। बुलडोजर भी बाहर गली में पहुंच चुका है। अधिकारियों का इशारा होते ही बुलडोजर का मुंह इधर होगा और इस पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे ही बुलडोजर अंदर आएगा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अधिकारियों के इशारे का इंतजार है और ये बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिए जाने की यहाँ पर तैयारी की गई है। इसमें जो सामान होगा उसको खाली कराया जाएगा, पहले सामान को बाहर निकालने के बाद बुलडोजर चलना शुरू होगा। लेकिन ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है जो आज देखने को मिलेगी और ये शायद मैसेज भी है उन अपराधियों के लिए कि अगर आप अपराध करोगे तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। साफ साफ कहते हैं सीएम योगी कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये उसी का मैसेज है कि अब अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और अगर आपने अपराध किया है, कानून व्यवस्था तोड़ी है, कहीं से भी आपने
डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, सरकार को, कानून व्यवस्था को, पुलिस को चुनौती दी है, तो उसका जवाब मिलेगा। और यह उसी का जवाब है कि आज ये बड़ी कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि मैसेज है उन तमाम अपराधियों के लिए कि जिस तरह से माफिया मुक्त प्रदेश का दावा सरकार ने किया था और ये कहा था कि माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, तो उसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अब अंजाम दी जा रही है और उसी की तैयारी यहाँ पर की गई है। अब सिर्फ देर है तो अधिकारियों के, अफसरों के इशारे का, अफसरों का जैसे इशारा होगा बुलडोजर गली के अंदर आएगा और उसके बाद इस मकान पर जो खालिद जफर का, जो कि अतीक अहमद का करीबी है, उसके घर पर यह बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यानी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी है। जो अफसर है पुलिस की वो भी यहाँ पर खड़े हैं, उनकी जो भूमिका है वो लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका है। सर्वेश, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं और हर चीज को आपने बहुत बारीकी से बताया। जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है उनसे अगर आप बातचीत कर पाए, कितनी देर में ये कार्रवाई शुरू होगी? देखिए, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि किसी पीडीए के अधिकारी से बातचीत कर पाऊं कि आखिर ये कितनी देर में कार्रवाई शुरू होगी और क्या कार्रवाई है। मैं कोशिश करता हूं, शायद वो फोन पे बात करें। जो पीडीए के सबसे बड़े अफसर यहां पर मौजूद हैं, वो पीडीए के सचिव अजीत सिंह यहां पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। हालांकि वो फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कितनी देर में कार्रवाई शुरू होगी। सर आपसे जानना चाहेंगे, हम लाइव में, कितनी देर में कार्रवाई शुरू हो सकती है सर? कितनी देर लगेगी सर? अभी शायद वो कुछ तैयारी में है, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने मना किया है बोलने से। लेकिन अब ये तैयारी हो रही है और बातचीत किया जा रहा है। बुलडोजर कभी भी यहां पर आ सकता है और बुलडोजर जैसे ही अधिकारियों का इशारा मिलेगा, बुलडोजर जो गली के बाहर खड़ा है, वो गली हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेड कर दिया गया है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग की जा रही है। इधर के रास्ते को बंद किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी लोगों को ना हो, और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया जाना है। तो इस तरह से यहां पर यह तैयारी की गई है। खालिद जफर, जो कि अतीक अहमद का करीबी है और बताया जा रहा है कि उसके जो कारोबार थे उनको संभालता था, उसके मकान को सबसे पहले पीडीए ने चिन्हित किया है। जफर अहमद, चलिए मैं बताता हूं कि जफर अहमद नाम है, खालिद जफर नाम नहीं है, जफर अहमद नाम है। एक संशोधन में कर रहा हूं, बड़ी जानकारी है, जफर अहमद नाम है उसका, और जफर अहमद के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। खालिद जफर नाम नहीं बल्कि जफर अहमद नाम है और जफर अहमद के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। जफर अहमद जो है वो अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। उसकी तमाम जो कारोबार थे, उन कारोबारों को वो देखता था, संभालता था, और आज उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। ये वही मकान है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वही मकान है जिस मकान पर बुलडोजर चलेगा। आलीशान मकान है, आप देख सकते हैं कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और इसमें एसी भी लगे हुए हैं। अभी कोई भी सामान यहां से निकाला नहीं गया है, कोई भी सामान यहां से निकाला नहीं गया है, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसके अंदर जो सामान होगा, ध्वस्तीकरण के पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यहां पर जो मजदूर बुलाए हैं, वो उन मजदूरों के जरिए इन सामानों को निकाला जाएगा। निकालने के बाद ही ये भी चेक किया जाएगा कि कोई व्यक्ति तो अंदर नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी। और हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड किए जाने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ से यहाँ पर बैरिकेड किया जाएगा, बैरिकेडिंग यहाँ पर पुलिस के लोग ले आ रहे हैं और गली को पूरा बंद कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये गली यहाँ पर बंद की जाएगी ताकि लोगों का आवागमन बंद हो जाए और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। तो ये यहाँ पर बैरिकेडिंग लाई गई है और बैरिकेड करने के बाद गली को पूरी तरह से बंद किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी तरह का कोई हादसा न हो। उसकी तैयारी यहाँ पर की गई है, मुकम्मल तैयारी। जफर अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, और ये उमेश पाल हत्याकांड में पहली कार्रवाई है ये बुलडोजर की, यानी कि बुलडोजर का एक्शन, योगी सरकार का बुलडोजर अब यहाँ पर चलने वाला है। हम उस गली में चलेंगे, आगे चल के दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है, क्या तैयारी है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड किया जा रहा है, और ये गली जो है वो किस तरह से यहाँ पर है। आसपास के लोग जो है वो अपने घरों से देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। कैमरे को देखकर लोग गली छोड़कर भाग रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यहाँ से अतीक अहमद का परिवार फरार है, लेकिन उसके बाद ये जो चिन्हित की गई है पीडीए के द्वारा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा, ये संपत्ति जफर अहमद की बताई जा रही है। जफर अहमद के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, और वो अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। गली के जो लोग हैं वो तमाम लोग जो है इस कार्रवाई को देख रहे हैं। शायद उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों को जानकारी नहीं है। शायद इसी वजह से लोग देख रहे हैं कि आखिर पुलिस की हलचल यहाँ पर क्यों शुरू हो गई है, बैरिकेड किया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर आ गया, सबसे पहले बुलडोजर की तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये बुलडोजर,
ये बुलडोजर आ गया, योगी सरकार का बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है और जल्द अब ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बुलडोजर की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि बुलडोजर यहाँ पर पहुंच गया है और बुलडोजर सिंबल बन गया था 2022 के चुनाव में। ये कहा गया कि राशन और शासन ने सत्ता में वापसी कराई योगी सरकार की और उसमें बुलडोजर का अहम योगदान था। बुलडोजर को न केवल प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए आइकॉन माना गया, बल्कि ये कहा गया कि बुलडोजर से जो है वो तमाम दूसरे राज्यों ने भी कानून व्यवस्था के लिए बुलडोजर को अपना लिया। यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई योगी सरकार को फॉलो करते हुए कई अन्य राज्यों में की गई। तो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर पहुंच चुका है और अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो सकती है। कभी भी ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। जैसे ही जो पीडीए के अधिकारी हैं उनकी इजाज़त मिलेगी, उनका ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन लोग अपने छतों से देख रहे हैं, छतों से देख रहे हैं इस कार्रवाई को। शायद उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या कुछ हो रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सरकार के इरादे साफ हैं, वो बता देना चाहती है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी कीमत पर सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ हुआ तो जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी कि मिट्टी में मिलाने की जो कार्रवाई है वो आप देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 लगातार मौजूद है। सबसे पहले आज सुबह न्यूज़ 18 ने इस खबर को ब्रेक किया था कि आज योगी सरकार का एक्शन दिखेगा, बुलडोजर का एक्शन दिखेगा और उसी एक्शन से न्यूज़ 18 सबसे पहले बता रहा है कि आज जो यहाँ पर जफर अहमद है उसकी प्रॉपर्टी पर चकिया इलाके में गली के अंदर ये प्रॉपर्टी है, 200 वर्ग मीटर की ये प्रॉपर्टी है और 200 वर्ग मीटर की इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई है। और यहाँ पर पीडीए के अफसर मौजूद हैं, पुलिस के तमाम आला अफसर मौजूद हैं और इस कार्रवाई को बस थोड़ी देर में यहाँ पर अंजाम दिया जाना है। और इसके साथ ही साथ आप देखिए बुलडोजर साफ दिख रहा है, बुलडोजर आ रहा है और आप सब देख सकते हैं कि बुलडोजर आइकन हो गया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। बुलडोजर एक तरह से सिंबल बन गया था। लोग छतों से भी देख रहे हैं, छतों से इस कार्रवाई को देख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। लोगों को इस बात की भनक नहीं थी और उसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। तमाम यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो अधिकारी पहले से मौजूद हैं और यहाँ पर अधिकारियों का भी